प्रायश्चित। उस रात कुसुम बरामदे में ही पड़ी एक कंबल में टुटुरती रही। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वह अपने छोटे से कमरे में, जो पहले स्टोर था, चली जाए। केवल एक ही वाक्य कहा था कुसुम ने अपनी बहू से, तुमने यह साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहन ली? यह तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली की थी। बस बेटा माँ को रुई की तरह ढूंढने लगा और बकने लगा, तेरी यह हिम्मत कि मेरी बीबी से साड़ी के लिए पूछती है? कुसुम बेचारी चुप हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया। फिर बेटे ने मारा, पहले थप्पड़ों से, फिर घूंसों से, कुसुम के निडाल शरीर पर वार करते हुए। बेटा जैसे अपनी सारी भड़ास निकाल रहा था। पल्लवी चुपचाप एक और खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में न सहानुभूति थी न पछतावा। कुसुम ने अपने बेटे की परवरिश में जीवन खपा दिया था, उसके हर सुख दुख का ध्यान रखा था, लेकिन आज वही बेटा उसे किसी गैर की तरह मार रहा था। वह बिना कुछ कहे सब सह रही थी, पर मन में दर्द और अपमान भी। चुंबन गहरी होती जा रही थी, रात गहराती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। सर्द से कराहती हुई कुसुम ने खुद को किसी तरह संभाला और बरामदे के एक कोने में बैठ गई। वह समझ चुकी थी कि यह घर अब उसके लिए सिर्फ चार दीवारी बनकर रह गया है, जिसमें उसके लिए न तो जगह बची है और न इज्जत। सर्द हवा ने उसकी कंपकंपी बढ़ा दी। उसने कंबल कसकर लपेटा और आंसुओं के साथ अपनी कड़वी यादों को धोने की कोशिश की। मन ही मन उसने ठान लिया, अब और नहीं, यह अपमान अब उसका जीवन नहीं बन सकता। सुबह जब सब सो रहे थे, कुसुम ने अपना छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप घर से निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी, लेकिन इतना तय था कि वह अब इस घर में कभी नहीं लौटेगी। सूरज की पहली किरण ने उसकी ठंडी आंखों में एक नई चमक भर दी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कदम आगे बढ़ा दिए। जिंदगी के नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी। कुसुम धीरे धीरे चलती हुई बस अड्डे तक पहुंच गई। ठंड की वजह से उसके हाथ पांव सुन्न हो चुके थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत थी, जैसे अब वह अपनी कैद से आजाद हो गई। वह बस अड्डे के बेंच पर बैठ गई और अपने झोले को कसकर पकड़ लिया, मानो वही उसका आखिरी सहारा हो। कुछ देर बाद एक बस आकर रुकी, जिस पर लिखा था वाराणसी। कुसुम ने बिना सोचे समझे बस में चढ़ने का फैसला किया। वाराणसी का नाम सुनते ही उसके अपनी जवानी के दिन याद आ गए। शादी से पहले वह अपने माता पिता के साथ वहां तीर्थ यात्रा पर गई थी। गंगा की लहरें, घाटों की शांति और मंदिरों की घाटियां की आवाज उसके मन में बसी हुई थी। बस में बैठते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। रास्ते भर वह सोचती रही कि क्या उसका निर्णय सही था, लेकिन फिर उसके मन ने कहा, जो भी हो, यहाँ से तो बेहतर ही होगा। कुसुम ने वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले गंगा किनारे जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वह घंटों घाट पर बैठी रही, पानी की लहरों को देखती रही। ऐसा लगा जैसे गंगा उसकी सारी पीड़ा को अपने साथ बहा ले गई हो। घाट पर उसे एक वृद्ध महिला मिली, जो फूल बेचती थी। महिला ने कुसुम को दयालुता से देखा और पूछा, क्या हुआ बहन, इतनी उदास क्यों हो? कुसुम की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपनी कहानी किसी से कही। वह महिला बोली, चिंता मत करो, यहाँ सबके लिए जगह है, तुम मेरी साथ रह सकती हो। मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी है। कुसुम ने उसकी मदद स्वीकार कर ली। धीरे धीरे वह भी घाट पर फूल बेचने लगी। सुबह गंगा आरती के समय घाट पर जुटने वाले लोगों के बीच वह खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करने लगी। कुछ महीनों में कुसुम की जिंदगी बदल गई। उसने अपने दर्द को पीछे छोड़कर हर दिन को जीने का नया तरीका सीख लिया। घाट पर आने वाले लोग, साधु संत और तीर्थ यात्री उसके नए परिवार बन गए। कुसुम ने महसूस किया
कि जीवन में दुख और पीड़ा हमेशा के लिए नहीं होते। हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है जो उसे फिर से जीने की राह दिखाती है। अब कुसुम घाट पर फूल बेचने के साथ साथ आने वाले जरूरतमंदों की मदद भी करती थी। उसने उस घर, बेटे और बहू को हमेशा के लिए भुला दिया जो उसकी इज्जत और मोह को समझ नहीं सके। कुसुम अब अपने जीवन की नायिका थी जो अपनी परिस्थितियों से हारने के बजाय उन्हें बदलने का साहस रखती थी। 3 साल बीत चुके थे। वाराणसी के घाट पर कुसुम एक परिचित चेहरा बन चुकी थी। सुबह की गंगा आरती और फूल बेचने के साथ साथ उसने घाट पर आने वाले लोगों को अपने सुकून और मुस्कान से बांध लिया था। उसके जीवन में अब न कोई शिकवा था, न कोई ही शिकायत। एक शाम कुसुम घाट पर बैठी थी जब उसने देखा कि एक दुबला पतला युवक फटेहाल कपड़ों में घाट पर आया। वह थका हारा और बीमार लग रहा था कि आंखों में पछतावे और बेबसी का समंदर था। युवक ने कुसुम को देखा और उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। वह कांपते हुए उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, माँ। कुसुम ने उसकी ओर देखा लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाई। उसने ठंडे स्वर में कहा, माफ करना बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती। वह युवक रो पड़ा। वह उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, माँ, मैं आपका वही बेटा हूँ जिसने आपको इस हालत में आने पर मजबूर किया। मैं पापी हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। कुसुम ने उसे उठाया और पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? बेटे ने आंसुओं के बीच अपनी पूरी कहानी सुनाई। शादी के बाद उसकी पत्नी पल्लवी ने घर को अपनी जिद और लालच से भर दिया था। उसने धीरे धीरे कुसुम के बाद अपने पति को भी अपने स्वार्थ के जाल में जकड़ लिया। बेटे ने मां की अपेक्षा तो कर दी लेकिन पल्लवी की बढ़ती मांगे उसे कर्ज में डुबाने लगी। कुछ ही समय में पल्लवी ने सारा धन बर्बाद कर दिया और बेटे को अकेला छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अब वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसका सब कुछ बिक चुका था और वह घर छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। कुसुम चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें बेटा बनाया था लेकिन तुमने मुझे इंसान भी नहीं समझा। मेरी जिंदगी में जो जहर तुमने घोल दिया था उसे मैं किसी तरह पी गई और खुद को संभाल लिया। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपने कर्मों का फल भोगा है। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ, मुझे एक मौका दो। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे सुधारने का मौका दीजिए। कुसुम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पहचानने के लिए तुमने 3 साल लगा दिए। अब तुम भी अपना पहचान खुद बनाओ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती लेकिन गंगा माँ तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएगी। जाओ, अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करो। बेटा घाट से भारी मन से चला गया लेकिन उसकी माँ के शब्द उसके भीतर एक नई प्रेरणा भर गए थे। उसने कुसुम की तरह संघर्ष करते हुए अपनी जिंदगी को सुधारने का फैसला किया। कुसुम ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। वह अब भी गंगा के किनारे मुस्कुराती थी, अपनी शांति और स्वतंत्रता के साथ। बेटे को माफ तो कर दिया था लेकिन फिर से वही रिश्ते जोड़ने की जरूरत उसने महसूस नहीं की। घाट पर गंगा की लहरें गवाह थी कि अब कुसुम अपने नए जीवन में पूरी तरह सशक्त और संतुष्ट थी। अब दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।